मेरी जेब से उसमें अराउंड 1 CR के आसपास लगा, जिसमें हम कोई भी होटल का अगर रेंट पे भी लेते हैं तो 4 महीने की सिक्योरिटी देनी होती है कहते हैं। बट उसमें ओयो ने किया क्या कि 1 साल वो होटल चलते रहे और ओयो की तरफ से पूरे 1 साल में उन दोनों होटल पे 1 लाख रुपए का बिजनेस भी नहीं आया। तो अराउंड 29 लाख रुपए मैं वहां पे भी मांगता हूँ। मेरे पास उसके पूरा प्रूफ है, एक बुकिंग लेवल पे डेटा है, वो आज तक भी हिसाब नहीं हुआ है। जैसे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे सारे होटल्स जो हैं वो सोल्ड आउट लगाए हुए हैं, डेली का 2-3 लाख रुपए का बिजनेस लॉस हो रहा है। मैं इनको कह रहा हूँ कि मेरे को आपके साथ बिजनेस नहीं करना, मेरे ओटी क्रेडेंशियल गूगल लिस्टिंग वापस कर दो, मैं अपने आप होटल चला लूंगा। और कहीं ना कहीं बुकिंग एवरेज की बात करें, अगर मैं बात करूं पर डे इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आपको लगता है कि वर्थ कितना बिजनेस आपने कमा लिया? मैं इनको बोल रहा हूँ कि मेरे को आपसे मिलके कुछ नहीं करना है, मेरे को FNF कराना है मेरे होटल्स का। आप FNF करके मेरे OTA वापस दे दीजिए, मेरी गूगल लिस्टिंग वापस दे दीजिए, मेरे को आप लोगों के साथ काम नहीं करना है। किस तरीके से आदमी एक बिजनेस करता है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट करता है, परंतु अगर उसको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको अपने मेहनताने के पैसे भी ना मिले और मेहनताने के पैसे के बाद लाभ के पैसे तो दूर, उसकी लागत जो उसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है वो भी कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आए, तो कहीं ना कहीं एक होटल व्यवसायी क्या करेगा? आज एक ऐसे ही मामले को मैं आपके आगे उजागर करने के लिए लेके आया हूं, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी जो पूरे देश में इस तरीके से जाल जिसने फैलाया हुआ है होटल इंडस्ट्री में, हर व्यक्ति उस होटल जो ऐप है जाता है, बुकिंग करता है, परंतु एक ऐसा ही धोखाधड़ी का मामला गुरुग्राम में आया है। मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। हमारे साथ होटल मालिक है और उनके साथ बात करेंगे, क्या नाम है उनका, किस तरीके से वो बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। सर क्या नाम है आपका और किस तरीके से देखते हैं आप और क्या समस्या है? सर मेरा नाम मंजीत यादव है और मैं गुड़गांव बादशाहपुर में रहता हूँ और पिछले 2020 से मैं 5-6 होटल चला रहा हूँ। अराउंड 200 कमरे हैं गुड़गांव में जो मैं होटल चलाता हूँ। मेरा 2019 से ओयो के साथ बिजनेस चलता था। स्टार्टिंग में कुछ दिन ठीक रहा, सब ठीक चलता रहा, बट समहाउ इनके झांसे में आके इन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको और ग्रो कराना चाहते हैं, आप और होटल खोलिए। मेरे को हेड ऑफिस बुलाया गया और हेड ऑफिस बुला के इन्होंने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम था IOP। उसमें मेरे को इनरोल किया इन्होंने और मेरे से इन्होंने 2 नए होटल और ऐड करा दिए, तो टोटल मेरे पास 8 होटल हो गए उस टाइम। जब वो मैंने दोनों होटल ऑनबोर्ड किए तो मेरी जेब से उसमें अराउंड 1 CR के आसपास लगा, जिसमें हम कोई भी होटल का अगर रेंट पे भी लेते हैं तो 4 महीने की सिक्योरिटी देनी होती है, 1 महीने का रेंट देते हैं। बाकी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि स्टाफ की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बाकी खर्चे हैं। बट उसमें ओयो ने किया क्या कि 1 साल वो होटल चलते रहे और ओयो की तरफ से पूरे 1 साल में उन दोनों होटल पे 1 लाख रुपए का बिजनेस भी नहीं आया। मैं बार बार इनको मेल करता रहा, इनको बोलता रहा कि आप ऐसे कैसे चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि वो सारा बिजनेस वहां से उठा के जो इनकी सेल्फ ऑपरेटेड प्रॉपर्टी थी SOB उसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से वो बिजनेस सारा डाउन हो गया और मेरी जेब से पैसे लगते रहे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इनको कितनी मेल की और कब कब मेल की। आप ये देखिए, ये मेल 2014 से मैंने स्टार्ट की, 7 नवंबर से करना जी। इस 7 नवंबर से मैंने मेल करना शुरू किया है इनको जी। और 7 नवंबर से मैं इनको कंटिन्यूस मेल करता रहा कि यार आप मेरा FNF कर दो, आप मेरा FNF कर दो, मेरा बिजनेस नहीं आ रहा है, मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो अराउंड एक प्रॉपर्टी पे 40 लाख रुपए का, दूसरी प्रॉपर्टी पे अराउंड 45 लाख रुपीज का, 94 लाख रुपीज के आसपास तो 2 प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, 2 प्रॉपर्टी और थी, एक थी सेक्टर 23 में और एक थी दिल्ली में कापासेड़ा बॉर्डर के पास। वहां पे इन्होंने मेरे से रन करवाई वो प्रॉपर्टी। अराउंड एक प्रॉपर्टी चली 1 साल इनकी, वो सेल्फ ऑपरेटेड प्रॉपर्टी थी जो कि ओयो चलाता था। मैं उसमें एज ए ऑपरेटर काम करता था, स्टाफ मेरा था, सारा मेंटेनेंस मेरा था, खर्चे मेरे थे। वो भी आज तक इन्होंने मेरे साथ 1 रुपए का भी इन्होंने हिसाब नहीं किया है। तो अराउंड 29 लाख रुपए मैं वहां पे भी मांगता हूँ। मेरे पास उसके पूरा प्रूफ है, एक बुकिंग लेवल पे डेटा है, वो आज तक भी हिसाब नहीं हुआ है।
जी यादव साहब, किस तरीके से देखते हैं ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ? एक ट्रस्ट रहता है, एक डीड रहती है, किस तरीके से आपने पेमेंट की और किस तरीके से आप देखते हैं कि ये दूसरे तमाम बड़े होटल जुड़े हुए हैं इस तरीके की कंपनियों से, तो क्या लगता है कि होटल मालिकों को किस तरीके का ये कंपनी फुल एंड फाइनल इसी तरीके करते हैं? कभी आपने आवाज उठाई है, सुनी है, किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो कि फुल एंड फाइनल तो कभी करती ही नहीं है किसी का भी। जी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं पूरे इंडिया के पूरे ग्लोबल में ओयो कंपनी ने कभी किसी होटल ओनर के साथ टाई अप करने के बाद अगर एफएनएफ किया हो तो जी, ये ओटीए क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं, गूगल लिस्टिंग ले लेते हैं, उसके बाद मालिक परेशान होता रहता है, उसको वापस नहीं मिलता है। जैसे कि मैं परेशान हो रहा हूं, मेरे सारे होटल्स जो हैं वो सोल्ड आउट लगाए हुए हैं, डेली का 2-3 लाख रुपए का बिजनेस लॉस हो रहा है। मैं इनको कह रहा हूं कि मेरे को आपके साथ बिजनेस नहीं करना, मेरे ओटी क्रेडेंशियल गूगल लिस्टिंग वापस कर दो, मैं अपने आप होटल चला लूंगा। तो वो भी एक मेरा डेली का बिजनेस सफर हो रहा है। दूसरी बात, जो बिजनेस करने की जो बात है, किस तरह का बिजनेस करते हैं लोग, अगर एक 20 रूम की प्रॉपर्टी है तो उसमें मैक्सिमम 20 बुकिंग बन सकती है। मैं आपको ऐसे अनगिनत प्रूफ दे सकता हूं जहां पे 20 रूम की प्रॉपर्टी में 180 बीआरएन बनाते हैं, बुकिंग्स बनती है, और पीछे से जो इनकी टीम है उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, फेक चेक इन करते हैं और अपना टारगेट पूरा करते हैं। जो फेक चेक इन करने से इनका जो 20% 30% जो इनका कमीशन होता है वो चेक इन करके पूरा कर लेते हैं, और जो मेन ओनर होता है वो जब रिचार्ज करता है तो सेम डे उसमें से पैसा काट लेते हैं। तो इनका काम ही चोरी का है, चोरी के बिना तो ये रह ही नहीं सकते। और मतलब एफएनएफ की जो बात थी वो तो कभी आज तक किसी का हुआ ही नहीं। तो मैं इस केस को लेकर लड़ रहा हूं कि मेरा एफएनएफ जल्दी से जल्दी हो और मैं अपने होटल खुद चला पाऊं। किस तरीके से देखते हैं? आपने एक रिटर्न कंप्लेंट भी फाइल की है बादशाहपुर थाने में, किस तरीके से देखते हैं? क्या लेन देन की आपकी पूरी एक नंबर बैंक के द्वारा आपकी किस तरीके से उसकी पेमेंट हुई है? करीब अगर बात करें वहां से कोई रिप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या आपकी आगे का क्या गतिविधि रहेगी किस तरीके से अगर वो नहीं करती है तब? सर, जो पेमेंट जो भी मैंने की है वो सब एक नंबर में की है। मेरे बैंक अकाउंट जो मेरा होटल है करंट अकाउंट उससे मैंने किए, और मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं जो अकाउंट में मैंने दिए। क्योंकि कोई भी होटल लेने के लिए, अगर कुछ होटल मेरे अपने हैं खुद के सेल्फ ओन्ड है, कुछ मेरे लीज की प्रॉपर्टी थी, जब लीज की प्रॉपर्टी थी तो उसमें जो एडवांस जाता है और रेंट जाता है वो सब एक नंबर में जाता है। तो वो मेरे पास पूरे A to Z उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने पैसा ट्रांसफर किया है। और आफ्टर मल्टीपल फॉलोअप्स और मेल के बावजूद भी ओयो के जो सीनियर लीडरशिप टीम है, मिस्टर रितेश अग्रवाल है, यहाँ पे अंकित है, यहाँ पे विजेंद्र चौहान है, जैन साहब है, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो सुन ले किसी होटल ओनर की उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉर्ट आउट कर दे। जी, आपने बादशाहपुर थाने में जो कंप्लेंट दी है उसमें उसके बावजूद क्या बात हुई है, और क्या अभी तक उनका कोई रिप्लाई आया है, और अगर वो रिप्लाई नहीं आता तो आगे की आपकी कार्रवाई क्या होगी वो बताएं। सर, ये जब मैंने स्टार्ट किया है मेल वेल करके, और मैंने कमिश्नर साहब को भी एक लेटर दिया है, तो उसके बाद इनका कंटिन्यूस मुझे फोन आ रहा है, ये मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। मैं इनको बोल रहा हूं कि मेरे को आपसे मिलके कुछ नहीं करना है, मेरे को एफएनएफ कराना है मेरे होटल्स का। आप एफएनएफ करके मेरे ओटीए वापस दे दीजिए, मेरी गूगल लिस्टिंग वापस दे दीजिए, मेरे को आप लोगों के साथ काम नहीं करना है। बट मेरे पास काफी सारे फोन्स भी आए हैं, काफी सारे मैसेज भी हैं, बट मैं इनसे मिलना नहीं चाह रहा हूँ। ये आज बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में 3 बजे बुलाया हुआ है, तो पता नहीं, मेरे पास थाने से फोन आया था कि आप 3 बजे आइए। ये आते हैं नहीं आते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट मैं 3 बजे जाऊंगा। और मैं वहां पुलिस स्टेशन में भी मैंने यही रिक्वेस्ट दी है कि मेरे को इनके साथ काम नहीं करना है, मेरा एफएनएफ करा दीजिए। अगर वो फिर भी नहीं करते हैं तो अब क्या कोर्ट से आप आगे वो करेंगे? सर, फिर मेरे को कोर्ट ही जाना पड़ेगा। मैं एक लीगल नोटिस इनको दे चुका हूं, जो इनकी टीम है उनको, रितेश जी को एक लीगल नोटिस जा चुका है, और अगर 7 दिन में मेरे नहीं मिलते हैं क्रेडेंशियल्स तो फिर मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। जी, तो आपने सुना किस तरीके से बताया कि किस तरीके से होटल मालिक को कंपनीज परेशान करती है, बाकायदा उनके करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं, परंतु बदले में उनको दिलासा मिलती है और कहीं ना कहीं उनका फुल एंड फाइनल भी नहीं होता। बिजनेस तो अलग बात है, और कहीं ना कहीं बुकिंग एवरेज की बात करें, अगर मैं बात करूं तो पर डे इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आपको लगता है कि वर्थ कितना बिजनेस आपने कमा लिया? सर, मैं बताता हूँ, बुकिंग जो लेवल की बात कर रहे हो, इनके पास जो कस्टमर बेस है वो मैंने पहले तो बताया फर्जी बुकिंग्स बनाते हैं जी। फेक चेक इन्स बनाएंगे तो फेक कस्टमर ही होंगे, और फेक कस्टमर होंगे। इनका एजेंडा रहता है कि किसी भी तरीके से होटल ओनर्स को पैसे वहां से काटना है वॉलेट से। तो इनका जो कस्टमर वो 400-500-600 रुपए का है। हम जब होटल खोलते हैं तो इनकी टीम आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम आपको 2000 रुपए की बुकिंग देंगे, 1500 रुपए की बुकिंग देंगे, बट वो आज तक कभी हुआ नहीं पिछले कई सालों में। जी। तो ये
होटल ओनर को 1 रुपया भी नहीं देते हैं। कमाने की तो बहुत दूर की बात है। आज तक पिछले 4-5 सालों में अगर इन्होंने आरटीजीएस के नाम पे मेरे अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं डाला है। ये लेना जानते, देना नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं 1 रुपया ना डालने का बात किया तो हालांकि ये आरोप है, किस तरीके से दूसरा पक्ष क्या कहता है ये तो हम आपको दोबारा बता पाएंगे, परंतु मैं आपको एक बात कहता हूं, करोड़ों रुपए की लागत के बाद भी अगर किसी व्यवसायी को थाने के बाद चक्कर काटने पड़ रहे हैं फुल एंड फाइनल, तो आप सोच सकते हो कि उस कंपनी की नीयत कैसी होगी, किस तरीके से गली गली में बोर्ड भी लगे हुए हैं, इस तरीके से होटल कमरा ले, इस तरीके से बोले, परंतु कहीं ना कहीं इसके कितना बड़ा ये धोखाधड़ी के मामला आया है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और कहना चाहूंगा बिकॉज इनको ना, देखो इतनी बड़ी कंपनी है, ग्लोबली चलती है, नाम चेंज करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है जी। अब मान लो आज मेरी उम्र 39 ईयर्स है, मैं नाम चेंज करूंगा क्या? कभी नहीं करूंगा जी। नाम चेंज कौन करता है आदमी? आप उसी से समझ लो, पहले ओयो था, आज प्रिज्म हो गया है। यार नाम चेंज करने से आपका काम करने का तरीका चेंज नहीं हो जाता है जी। तो आप इसको समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नाम चेंज करने से इनकी वे ऑफ वर्किंग स्टाइल चेंज नहीं होगी। चोरी पहले करते थे, चोरी अभी करेंगे, चाहे प्रिज्म रहे चाहे ओयो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये आरोप सही साबित, हालांकि ये आरोप है, अंदर का मामला क्या है ये तो अलग बात है, परंतु जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सभी होटल मालिक आपका क्या तजुर्बा है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने होटल का जो तजुर्बा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इस तरीके की आवाज जो कहीं ना कहीं दबी पड़ी है वो और भी होटल मालिक आके अपनी बात को खुले मंच पर कहे। तो धन्यवाद। मैं मोहित शर्मा इसी तरीके के मुद्दे आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाता रहता हूं। एक बार फिर यादव जी आपका धन्यवाद, और आपको आगे का भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।